ओके दोस्तों, सो आगे हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसके बाद से, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रेज हो गया है। अब उतना स्ट्रेट नहीं होगा, आपको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल। अब देखो इसमें यहाँ के बाद से आपका जो मैक्सिमम मिनिमम वटेवर जो भी आपको करना है, उससे पहले आपको गिवन में एक चीज दी जाएगी। वो गिवन आपको बहुत ध्यान से खोजना है। अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ें तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ है ही नहीं इसमें। पढ़ो। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, खाली पड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? जब इसने बोला है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपके पास ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो गिवन आपको फिक्स्ड सर्कल है। अब जब मुझे सर्कल गिवन होता है तो इसका मतलब क्या है? मुझे रेडियस गिवन होता है, कांस्टेंट रेडियस है। लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, और ये कांस्टेंट होगा। R is constant. R is constant, वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। फिक्स हो गया तो कांस्टेंट हो गया। तो इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, वो आपका सॉरी सेंटर जो है वो 0 ले लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान, थोड़ा सा ज्योमेट्री पार्ट यूज होगा आपका 9th का। रेक्टेंगल है इसके अंदर, रेक्टेंगल सर्कल ने इंस्क्राइब करा है तो वो उसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा होगा, एक्सट्रीमिटीज को टच कर रहा होगा। और दोस्तों ये 90-90 है, तो अगर कोई सेमी सर्कल में कहीं पर 90 है तो वो सेमी सर्कल में ही होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो इसका मतलब जो डायगोनल है वो आपका डायमीटर है। इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है, ABCD। तो यहां पर हमें जो मैक्सिमाइज करना है वो क्या करना है? रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाने के लिए हमें इसमें मैक्सिमम एरिया, तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसके? ये पूछ रहा है कि इस सर्कल के अंदर कौन सा रेक्टेंगल हम प्लेस करें कि एरिया मैक्सिमम हो, तब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। देखते हैं। सो वी नीड टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोर्ड पर ध्यान। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में तो 2 डायमेंशन आती है बच्चों। तो अब यहां पर लेट लेंगे, जो भी आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बताना पड़ेगा क्या है। लेट x एंड y बी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये आपका r है और ये भी r है कि नहीं? तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। उससे पहले क्या मैं बोल सकती हूँ, ये मुझे मैक्सिमाइज करना है। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इसमें। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, नंबर है। तो अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लेती हूँ एक्स स्क्वायर की या वाई स्क्वायर की, जो आपकी इच्छा करे। 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी समझ लो पहले इसको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अभी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो बच्चों अगर मैं अपना फंक्शन मैक्सिमाइज, अब मैं मैक्सिमाइज लिख रही हूं। अब आपके पास वैल्यू एक्स स्क्वायर की आई है तो ये रूट में जाने वाला है, रूट में जाएगा क्योंकि मैं एक्स की जगह पर पुट करूंगी। सिंगल वेरिएबल में तो हो जाएगा वाई में, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रूट आते ही। भाई जैसे ही इसमें मैं रूट पुट करूंगी तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि अगर मुझे किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जो रिजल्ट आएगा वो उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने से भी आएगा, वो उसके क्यूब को मैक्सिमाइज करने से भी आएगा। तो यहां पर मैंने ये मैक्सिमाइज लिखा है, और मैक्सिमाइज मैं ये लिखूंगी यहां पर, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बुक में
इसी में वैल्यू पुट करिए, इसी में वैल्यू पुट करिए, और क्वेश्चन की सॉल्विंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। स्क्वायर रूट में आप सोचिए डबल डेरिवेटिव तक जाना है आपको, बहुत लंबी जर्नी है। फर्स्ट डेरिवेटिव फिर भी निकाल लोगे, फिर स्क्वायर रूट आएंगे, फिर उसका आगे डेरिवेटिव करोगे। तो इसलिए पहले ही हम बोल देंगे अगर मैं ये मैक्सिमाइज कर रही हूँ तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमाइज होकर सेम आंसर करेगा। ठीक, अब मैं यहाँ लिखूंगी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख रहे हैं, पुट इन 1, पुट इन 1, तो मैक्सिमाइज बनेगा आपका 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फंक्शन ऑफ y बन गया है। तो ये चीज़ आपको जो मैंने बताई है ये बुक में क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए यूज हुई है, बट कई बार स्कूल में या कोई भी आप रेफरेंस बुक देख रहे होते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन में बच्चा चला जाता है। अब कुछ नहीं, अब आप फंक्शन आ चुका है आपका, पहला फेज ओवर हो गया। अब देखिए पहला फेज ओवर होने में आपको समय लगा है, पहले नहीं लग रहा था, अब लगा है। ठीक, अब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज 2y, वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2y, ये आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव पर भी बात होगी इसके। दोस्तों अगर आप ये रूट में करोगे ना 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, करके देखना। और वहीं से बच्चे का डर शुरू होता है इसको लेकर, मैक्स मिनिमा को लेकर। हम कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम 2y को, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है? वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कर लिया। हाँ ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, फिर भी फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे ना भाई, आपको सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे थे, क्या ले रहे थे 2y। तो यहाँ मेरे पास आ रहा था 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिस्टेक हुई थी अभी, करेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हम इसको सिंप्लीफाई क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे माइंड में पहले से अपने रखनी है चीज़ कि भाई डबल डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा तो उसी के बाद डिक्लेयर होगा, पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा बट डिक्लेरेशन डबल डेरिवेटिव के बाद ही मिलेगी। चलिए ये इसको हम कह देते हैं 2, इसको हम कह देते हैं 2। पुट एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, एक तो y 0 हो गया और एक y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4r स्क्वायर बाई 2, 2r स्क्वायर। आ गई y की वैल्यू, 2r स्क्वायर आई है y की वैल्यू, अभी यही है ये। अब हम देखते हैं डबल डेरिवेटिव, क्या ये पॉइंट हमें मैक्सिमम मिनिमा देगा कि नहीं देगा। एफ डबल डैश वाई डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, लिखना पड़ेगा जहां पर डेरिवेटिव उठा रहे हो। 2y एज इट इज माइनस 4y प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू 2, ये पुट कर दिया। चलिए पुट कर लीजिए 2r स्क्वायर को डबल यहाँ पर f डबल डैश में पुट कर रहे हैं 2r स्क्वायर को। दोस्तों ये नेगेटिव होगा भाई, y की जगह पर तो 2r पुट हो रहा है, ये नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है देखना पड़ेगा इसको, तो y की जगह पर ये हो जाएगा आपका, बच्चों एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा हो रहा था कर दिया। अब ये वैल्यू पुट करेंगे y स्क्वायर में, फिर मिस्टेक हुई, कोई बच्चा बोला नहीं। 2y 0, 4y यहाँ था
वाई स्क्वायर है इसमें, दिखा? तो ये वैल्यू हो जाएगी √2r, बस उतना ही था, √2r। आई होप सबको समझ आई मिस्टेक। नोट करने के बाद भी आप मिस्टेक नहीं देख रहे हैं। चलिए पुट कीजिए, पुट करेंगे y की जगह पर √2r, तो आपका आएगा 2r², यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है बच्चों। 12 2y², r² हो जाएगा 12 2 24, 24r² और ये पॉजिटिव -24 है, तो नेगेटिव आंसर आएगा -16r² आएगा, -16r²। इस पॉइंट को यहाँ रखिए y में, 2r² हो जाएगा, 2r² इंटू 12 24r², 24r² नेगेटिव में, 8r² पॉजिटिव में, तो -16r² आएगा, नेगेटिव है। बोलिए, वैल्यू तो y की निकालनी पड़ेगी ना, वैल्यू तो आप y की बताओगे ना, वो बात अलग है, वो स्क्वायर में जा रही है। हमने पहले y की वैल्यू को गलत लिखा था, हमने y की वैल्यू को 2r² लिखा था, y² की वैल्यू 2r² थी, तो y चेंज हुआ, ठीक है। तो यानी कि एट y इज इक्वल्स टू √2r, at y is equals to √2r, fy is मैक्सिमम, यानी कि एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम आ गया। ऋषभ, अगर आपके पास y आया तो बेटा x बता दो क्या आएगा, कहाँ रखोगे y की वैल्यू को कि x मिल जाए? हाँ बोलो बोलो। मैम जो x² + y² = 4r, फर्स्ट बोल दे मैंने उसको, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट x² इज इक्वल्स टू 4r² - 2r², तो सेम ही आ रहा है 2r², तो x की वैल्यू भी आ गई आपकी √2r, और जब x और y सेम हो गए तो यानी कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूव हो गया। x और y सेम हो गए, बिगिनिंग में तो हमने अलग अलग लिए थे x और y, बट अल्टीमेटली एंड तक आते आते हमने इनको सेम प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज फॉर x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू √2r, fy इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है? A rectangle has maximum area if it become square। जब ये स्क्वायर बनेगा तभी इसका एरिया मैक्सिमम बनेगा। आई होप सबको क्लियर है ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, this was 19, 20th question, 20th question। हटा दे इसको, डन। और ना बेटा कोई डाउट आपको? ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पर, बोर्ड पर ध्यान सबका फिर से एक बार। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब देखो बच्चों, जो गिवन है ना वो कांस्टेंट है। अब ऐसे करना है आपको, करना एक चीज गिवन होगी पहले लिख लो, और अब के बाद से एक चीज, अभी तक हमने कुछ प्रूव नहीं करा था, हम गिवन था मैक्सिमम था और हमारा आंसर आ रहा था x आगे y आगे जो भी है। अब के बाद से हमें कुछ प्रूव करने के लिए भी देगा वो, देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने बोला है शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो गिवन है सरफेस एरिया। अब दोस्तों जो सरफेस एरिया गिवन होता है तो बच्चे बड़ा जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यही कि ये टोटल है कि क्लोज्ड है, तो टोटल। अगर आपके क्वेश्चन में सरफेस एरिया साइलेंट मोड पर है तो वो टोटल ही कंसिडर होता है हर बार। तो यानी कि आपका जो S है ना, अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर अब मेरे पास है, लेट R बी रेडियस ऑफ सिलेंडर, H बी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो आपके पास जो S आएगा वो है 2πRh प्लस πr²। आपका S कांस्टेंट है, ठीक है।
गिवन सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर की वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस मतलब 2r, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। बेस, सिलेंडर जब होता है उसके बेस में सर्कल होता है, तो वो बोल रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ बेस मतलब 2 टाइम्स रेडियस। तो ये प्रूविंग है। अब ये क्वेश्चन बड़ा हो गया थोड़ा और, क्योंकि प्रूविंग जुड़ गई है। अब तक तो हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके छोड़ रहे थे, लेकिन अब काम थोड़ा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, सो पहले गिवन वॉल्यूम और ये, तो अब हमारा काम है वॉल्यूम के फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ दिस। बोर्ड पर ध्यान सबका। वही है 2πr²। अच्छा 2 मिसिंग है, थैंक यू जी, थैंक यू। टॉप और बॉटम दोनों लेंगे। ओपन तो नहीं है, राइट सर्कुलर ओपन क्लोज कुछ नहीं दिया तो हम क्लोज मानेंगे। मतलब सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर भी तो ओपन क्लोज हो सकता है। तो अगर ओपन सिलेंडर होता तो πr² होता, क्लोज होता है तो 2πr² होता है। क्वेश्चन में सिलेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्लोज्ड। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? बोलिए ऋषभ, सिलेंडर का वॉल्यूम 2πrh नहीं होता, वो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अब इसमें आपकी 9th 10th 11th 12th में सब नॉलेज चेक होती है। 11th में नहीं था सरफेस एरिया वॉल्यूम, अब दोबारा आया है। किसने बता दिया? 2 वेरिएबल है। हाँ भाई इधर 2 वेरिएबल है, एक में मूव करना है, या तो आर में या एच में। बताओ किस में मूव करोगे? किसी में भी नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा। यहां से देखो, इसकी हेल्प से आप कौन से वेरिएबल को लिख सकते हो कि सारा जो ये फंक्शन है एक ही वेरिएबल शो करे। एस कर सकता है, वो कांस्टेंट है, लेकिन आर नहीं, r² है ये। r² को करेंगे तो h आ जाएगा फिर उसमें। यस h होगा इसमें बच्चों रिप्लेस, क्योंकि इसने जैसे बोला ना मैम r की वैल्यू निकाल लो या r² की निकाल लो। अगर आप r² की निकालोगे तो उसमें तो फिर h आएगा। तो मैं यहाँ पर h की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से। किसकी? h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या आएगी? s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, और इसे मैं 1 बोल दूंगी, क्योंकि वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होके से अब सारा वो s और r में ही है। s तो कांस्टेंट है तो यहाँ रख देते हैं s माइनस 2πr²। बच्चों एक गलती बिगनिंग में की गई पूरे 15 से 20 मिनट को खराब कर देगी, इसलिए ध्यान से लिखना। मैं भी लिख रही हूँ तो देखो ध्यान से, कॉपी पेस्टेड नहीं है ना, साथ साथ लिख रही हूँ। तो यहाँ पर एक r से एक r कट गया, एक पाई से एक पाई भी चला गया। आपके पास है r/2 s माइनस 2πr²। इसको जो 1/2 लिख के लिख लेते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि ये तो ये मेरा फंक्शन ऑफ r जनरेट हो चुका है। फंक्शन ऑफ r जनरेट हो चुका है। यहां तक कोई डाउट सर? समझ आ रहा है? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाफ को बाहर रखते हैं, r एज इट इज डेरिवेटिव माइनस 4πr प्लस s माइनस 2πr² एज इट इज इंटू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इक्वल टू 0 करेंगे। डायरेक्टली इक्वल टू 0 पर मत जाना, इक्वेशन को नेम करके जाना, क्योंकि दोबारा से रिकॉल होगा डबल डेरिवेटिव के लिए। हाफ ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ बच्चों में, प्लस s माइनस 2πr², तो ये आ जाएगा s माइनस 6πr²। हाफ s माइनस 6πr²। यहाँ पर मैं इसे सेकंड बोल दूंगी या 2 बोल दूंगी, जो भी बोलना है। इतनी बात समझ आई? अब इक्वल टू 0 कर देते हैं।
अब इक्वल टू 0 कर देते हैं, सीधी सीधी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी वैसे तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 6 पाई। ये आर आ गया। अब देखते हैं इस आर पर मैक्सिमम वॉल्यूम है कि नहीं। प्रूविंग नहीं जानी अभी, प्रूविंग एंड में होगी, डबल डेरिवेटिव। प्रूविंग पहले भी कर सकते हैं, बट प्रोसेस यही है कि पहले इसको मैक्सिमम प्रूव करो, फिर आप देखो कि वो आपकी प्रूविंग वहां पर हो रही है कि नहीं हो रही है। सो एफ डबल डैश के लिए हम डिफरेंशिएट 2 कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। आर स्क्वायर क्यों करेंगे, आर का फंक्शन है भाई। नहीं, हमने फंक्शन का ही डेरिवेटिव करके स्क्वायर लिखा था, फंक्शन तो एक ही था, वेरिएबल तो एक्स ही था। नहीं भाई, हाँ फंक्शन का स्क्वायर हुआ था, वेरिएबल का स्क्वायर थोड़ी हुआ था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कहाँ पर है ये, यहाँ पर है ना एफ डैश आर, एफ डबल डैश आर कितना हो जाएगा बच्चों, ये एस तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई माइनस 1/2 तो पहले से ही है, माइनस 12 पाई आर। अब आर की वैल्यू में इसमें जो भी दी है रखूंगी, नेगेटिव ही आएगा, काट लो, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव देखना है ना हमें, तो -6 इंटू पाई, भाई रूट नेगेटिव में आंसर तो करेगा नहीं। आपको इस वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना, पता चल गया नेगेटिव है, यानी कि एट आर इज इक्वल्स टू रूट s बाय 6 पाई फंक्शन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एट r इज इक्वल्स टू 6s अपॉन 6 पाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब चेक करते हैं कि हाइट और जो बेस वाला रिलेशन था वो वेरीफाई हो रहा है, वो भी तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हाइट इज इक्वल्स टू 2r। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वापस h की जगह पे पहुंचेगी, जो सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी, यहां मुझे नहीं दिख रही है, आप लोगों को अपनी कॉपी में दिखेगी, वहां जाके हम आर स्क्वायर को प्लेस करेंगे। आपको क्या प्रूफ करना है, h इज इक्वल्स टू 2r प्रूफ करना है। बताइए जरा क्या था, फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, आर की मत रखना, अभी आर को मत रखना कुछ भी, आर स्क्वायर रखो। क्या रखोगे, आर की वैल्यू मत रखना इसमें, आर स्क्वायर की वैल्यू रखो। आर स्क्वायर था s अपॉन 6 पाई, ये आ गया। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट रुको, ये भी नहीं रखना चाहिए। देखो अब इसमें ना वैल्यू कौन सी सही रहेगी, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, बोर्ड पर ध्यान दो। अगर आप r रख देते हो, समझो मेरी प्रूविंग क्या है, h इज इक्वल टू 2r, यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2r चाहिए। तो ऋषभ यहाँ r की वैल्यू सही रहेगी, s की वैल्यू सही रहेगी, r की वैल्यू में रख रही थी, उसमें s आ रहा है, r की वैल्यू में तो ऐसा, आप समझ रहे हो, r की वैल्यू तो खुद s लेके आ रही है, अगर मैं इसमें r r रख भी देती हूँ तो मेरा आंसर s में आने लगेगा, मुझे आंसर चाहिए r में। तो आर स्क्वायर भी रख रहे थे, लेकिन फिर आर स्क्वायर में भी आप देख रहे हो क्या आ रहा है आपका, एस आ रहा है, तो मुझे एस को हटाना है। तो मैं एस की वैल्यू कहां से लूंगी बच्चों, यूज तो आप यही करेंगे ना, यूज तो आपको यही करना है, स्क्वायरिंग करके एस की वैल्यू निकाल लो 6 पाई, डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो, ये यहाँ भी आई थी ना इसकी वैल्यू पहले, समझ आ रही है बात। रखो एस की वैल्यू, जिस चीज में आपको रिड्यूस करना है इस एक्सप्रेशन से आप वही वैल्यू को गेन करें।
आर कई बार यूज हो जाता है, कई बार नहीं होता, तो थोड़ा सा ना मतलब ऐसा नहीं है कि रटने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से। तो आगे आपका आंसर क्या? यस मैम। 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, हेंस प्रूफ। तो हमने यहाँ पर 3 बातें प्रूफ कर दी है।